गाइस आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ये एक्सरसाइज इतना इजी है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कुछ भी टफ नहीं, बिल्कुल इजी है। लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है प्लीज़ उसको देख लेना। उसको नहीं देख के डायरेक्ट इसको करोगे तो फिर थोड़ा सा टफ फील होगा, वरना ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्या बोला है, हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये रहा ए बी सी, और फिर सी से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है यहाँ पे। ओके, और ये पॉइंट क्या है हम लोग का, डी है। तो ध्यान से देखो, ये हम लोग का कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग कितना मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो ये 90 डिग्री, ये थीटा। हम लोग ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला। ओके, मतलब ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, छोटा वाला। तो ये 90 डिग्री, इसको हम लोग ने थीटा मान लिया। तो ये कितना होगा, कितना होगा बताओ। ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अभी इस वाला ट्रायंगल का बात कर लेते हैं। ओके, लेकिन ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला टोटल 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको कितना होना पड़ेगा, प्लस थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तब जाके ये टोटल एंगल कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये कितना है, ये भी तो 90 डिग्री है, और ये कितना हम लोग का थीटा है। तो इसको कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 90 और 90 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो ये दो ट्रायंगल को। ओके, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, और यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियरली ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू। ओके, हम लोग ने क्या लिया, पहले थीटा लिया, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा लिया, फिर 90 लिया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, थीटा जिस साइड पे थीटा यहाँ पे, तो पहले सी को लेना पड़ेगा। फिर 90 डिग्री माइनस थीटा को लिया था हम लोग ने, इसका मतलब ए को लेना पड़ेगा, और फिर 90 डिग्री लिया था यानी कि डी। यहाँ पे क्या आएगा, बाय ए सिमिलरिटी। ओके, तो क्या होगा ये, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड इक्वल टू सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड, और ये फर्स्ट और थर्ड। ओके, और ये भी फर्स्ट और थर्ड। इतना तो पता है ना, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से देख सकते हो ए डी इंटू बी डी, राइट। अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ए डी इंटू बी डी इक्वल टू क्या आएगा, ये सी डी इंटू सी डी क्या आएगा, सी डी स्क्वायर। तो हमें ये तो प्रूव करना था ए डी इंटू डी बी, यानी कि ए डी इंटू डी बी इक्वल टू व्हाट, सी डी स्क्वायर। तो ये हम लोग का शॉर्ट हो गया। बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मैं तो बोल ही रहा ना, ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं खुद ही सरप्राइज हो गया कि इतना ईजी एक्सरसाइज कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला पोर्शन में थोड़ा सा दिमाग खा रहा था हम लोग का, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला वीडियो है प्लीज़ देख लेना। मैं यहाँ पे है ना सारा थ्योरम्स को फिर से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उसको पहले आराम से कर लो, उसको करोगे तो एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ईजिली हो जाएगा। ओके, तो अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस सभी क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये उनका क्या होगा, कॉमन कोड होगा, राइट। अभी एक कॉमन कोड में हमें एक पॉइंट लेना है x। अभी इस x के थ्रू हमें 2 सेकेंड ड्रॉ करना है, राइट। तो ये रहा 1 सेकेंड। ओके, और मान लो ये दूसरा सेकेंड है। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी। ओके, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी डी। ओके, और ये दो सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो हमें क्या शो करना है, टू शो दैट एक्स इंटू
एक्स बी इक्वल टू व्हाट, सी एक्स इंटू एक्स डी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हमें जस्ट जो सेकेंड टेंजेंट थ्योरम है उसको यूज़ करना है, राइट। तो इस सर्कल का सेंटर ओ मान लेते और इस सर्कल का जो सेंटर है उसको क्या मान लेते, ओ प्राइम मान लेते। तो मैं कैसे लिखूँगा, द सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ टू कोड्स। ओके, इस वाला सर्कल को देखो आप, इस सर्कल पे दो कोड्स है, एक तो ये रहा ये कोड और ये रहा दूसरा कोड। ओके, तो द सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ टू कोड्स ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू which intersects at x. Therefore, by using second टेंजेंट थ्योरम नहीं है, सॉरी, हमें इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम यूज़ करना है। ओके, बाय यूजिंग, therefore by intersecting कोड थ्योरम सीधा लिख सकते हैं, therefore by intersecting कोड्स थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये रहा एक कोड और ये रहा दूसरा कोड, और ये दो कोड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स बी, ए एक्स इंटू एक्स बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पी एक्स इंटू एक्स क्यू, पी एक्स इंटू एक्स क्यू। इतना तो पता है ना, इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम ये सब हम लोग ने ऑलरेडी, जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर लिया है, तो प्लीज़ उसको देख लेना अच्छे से अगर नहीं आता है तो। सो बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम वी विल गेट ए एक्स इंटू एक्स बी इक्वल टू व्हाट, पी एक्स इंटू एक्स क्यू। सिमिलरली इस वाला सर्कल के लिए भी हमें ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये कोड है सी डी और पी क्यू कोड है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिमिलरली, बहुत ईजी है ये सब। सिमिलरली द सर्कल विथ सेंटर ओ प्राइम हैज़ टू कोड्स। कौन सा कोड है, एक तो रहा ये सी डी एंड, और दूसरा कोड रहा ये पी क्यू, विच इंटरसेक्ट एट एक्स। Therefore by intersecting codes theorem, मेरा हैंडराइटिंग कैसे हो गया, थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सी एक्स इंटू एक्स डी, सी एक्स इंटू एक्स डी इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स क्यू, पी एक्स इंटू एक्स क्यू। तो इसको हम लोग 1 मान लेते और इसको 2 मान लेते, मेरे पास जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूँ मैं। Therefore फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, देखो ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, पी एक्स इंटू एक्स क्यू, इधर भी पी एक्स इंटू एक्स क्यू है, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, राइट। फ्रॉम 1 इंटू एक्स इंटू एक्स बी इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स डी। शॉर्ट, देखो कितना ईजी था। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना ईजी है क्या बोलो। क्या दिया हमें, दो सर्कल दिया है, ये रहा एक सर्कल और यह दूसरा सर्कल, ये दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी और क्यू पे, क्योंकि पी और क्यू क्या है, कॉमन कोड है। अभी क्या बोला, ये पी क्यू को एक्सटेंड करने के लिए बोला है, और ये एक्सटेंडेड पी क्यू पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, ए लेना है यहाँ पे। ओके, अभी इस ए से हमें एक टेंजेंट इधर बनाना है इस सर्कल पे, और इधर से हमें दूसरा सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। ओके, 2 टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन। तो हमें क्या शो करना है, टू शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ये सेकेंड है और ये क्या है, टेंजेंट है। सिमिलरली ये क्या है, सेकेंड है और ये टेंजेंट है, राइट। तो सेकेंड टेंजेंट थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे तो इजीली हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस वाला सर्कल का सेंटर हम लोग ओ मान लेते हैं और इस वाला सर्कल का सेंटर ओ प्राइम मान लेते हैं।
तो इस वाला सर्कल के लिए ये सेकेंड है और ये टेंजेंट है, और इस वाला सर्कल के लिए ये सेकेंड है और ये टेंजेंट है। तो सेकेंड टेंजेंट थ्योरम यूज़ करो, इजीली आंसर मिल जाएगा, कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं, बच्चे वाला बिल्कुल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इन द सर्कल विथ सेंटर ओ, ऐसा लिख सकते हैं, द सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ सेकेंड ए क्यू पी and tangent AC. Therefore, by second tangent theorem we get, second tangent theorem तो याद है ना आपको, second tangent theorem कैसा था, the rectangle contained by the whole secant and the part of the secant outside the circle, यानी कि AP into AQ equal to square of the tangent AC square। सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी ये सेकेंड है और ये टेंजेंट है, तो ये लिखो यहाँ पे, सिमिलरली द सर्कल विथ सेंटर O प्राइम हैज़ सेकेंड मतलब तो पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, उसको सेकेंड बोलते हैं। हैज़ सेकेंड व्हाट, AQP एंड टेंजेंट AB। therefore by second tangent theorem we get, मेरे पास जगह नहीं तो आप लोग इसके नीचे लिख देना, we get what we will get, AP into AQ, AP into AQ equal to what, AB square। ओके, तो इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2 मान लो, तो साफ साफ दिख रहा है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, इक्वल है मतलब, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। therefore फ्रॉम 1 and 2 we get, क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, AB इक्वल टू AC, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ओके। वहाँ पे 2 अलग अलग टेंजेंट नहीं, ओके, कॉमन टेंजेंट है, ओके। तो ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेकिन सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी का जैसा है, ओके। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम ही है, ओके, बस स्लाइटली चेंजेस है वरना सेम ही है। क्या बोला है, 2 सर्कल दिया है, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ये दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है पी क्यू, ओके, ये रहा P और ये रहा Q, ओके। अभी क्या बोला है, ये जो कॉमन कोड है AB, अगर उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये PQ को बाइसेक्ट करेगा, ओके। तो मान लेते हैं AB को एक्सटेंड करने पे ये PQ को कहाँ पे मीट करता है, C पे मीट करता है। तो हमें ये दिखाना है कि ये CP इक्वल टू CQ, ये दिखाना है। द एक्सटेंडेड कॉमन कोड बाइसेक्स PQ, यानी कि हमें CP इक्वल टू CQ, बस यही दिखाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द एक्सटेंडेड कॉमन कोड, let the extended common code AB meets PQ at C, right? Let the extended common code AB meets PQ at C to show that CP equal to CQ। बहुत ही सिंपल है। देखो, इस वाला सर्कल के लिए मान लो ये सेंटर कितना है, O है, तो इस वाला सर्कल के लिए ये वाला क्या होगा, सेकेंड होगा, और ये वाला क्या है, टेंजेंट। सिमिलरली ये वाला सर्कल के लिए ये वाला क्या होगा, सेकेंड होगा, और ये वाला क्या होगा, टेंजेंट। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम ये पे वही करेंगे, राइट।
बस वहाँ पे हम लोग को दो दो टेंजेंट मिला था, इधर एक टेंजेंट और इधर एक टेंजेंट, लेकिन यहाँ पे दो टेंजेंट की जगह में बस एक कॉमन टेंजेंट है, उतना ही फ़र्क है। तो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली सेम ही है। तो द सर्कल विथ सेंटर ओ, हम लोग का मतलब हम लोग जहाँ पे रेंट में रहते हैं तो उस घर में एक छोटा सा पपी है, तो इतना भूख रहा है, तो हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ओके, माइंड मत करना। द सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ सेकेंड CBA and tangent CP. Therefore, by second tangent theorem we get, क्या मिलेगा हमें, CA into CB equal to CP square. Similarly, the circle with center O prime has second CBA and tangent CQ. Therefore, by second tangent theorem we get, क्या मिलेगा हमें, CA इंटू CB इक्वल टू क्या मिलेगा, CQ स्क्वायर। ओके, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वी गेट CP स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, CQ स्क्वायर। दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब बस हमें ये शो करना था, CP इक्वल टू CQ शो हो गया। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हो देयरफॉर जो क्वेश्चन में बोला गया है, देयरफॉर द एक्सटेंडेड कॉमन कोड AB बाइसेक्स PQ। नहीं लिखने से भी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही तो है, CP इक्वल टू CQ। इसका मतलब क्या है, AB कॉमन कोड का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो PQ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो अभी करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है और ये सर्कल एक ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये रहा हम लोग का ट्रायंगल AB और C। क्या दिया है, गिवन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। क्योंकि कैसा बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना, तो ये तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल टू K मान लेते हैं, लेट। ओके, और फिर क्या बोला है, ये जो आर्क BC है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेने के लिए बोला है, P पॉइंट। ओके, यहाँ पे एक P पॉइंट लेने के लिए बोला है। अभी ये B और P को कनेक्ट कर देते हैं, और P और C को, और फिर A और P को। तो हम लोग का जो क्वाड्रिलेटरल ABPC कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग यहाँ पे टॉलेमीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिंस ABPC इज़ ए साइक्लिक quadrilateral, therefore by Ptolemy's theorem we get, Ptolemy's theorem कैसा था, rectangle formed by the diagonals of this cyclic quadrilateral, यानी कि AP into BC is equal to the sum of the rectangle फाउंड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि ये क्या होगा, AB इंटू PC प्लस ये क्या होगा, PB इंटू AC। तो इसको AP नहीं लिख के PA लिख देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके,
अभी देखो यहाँ पे बी सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए सी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी ए इंटू के इक्वल टू, यहाँ से के कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, पी सी प्लस पी बी। अब ये और ये दोनों के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए। ओके, तो हमें यही शो करना था, शो हो गया था। बहुत ही ईजी है राइट। तो यहाँ पे लिख दो शॉर्ट। ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या बोला है, हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ओके, मान लो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये रहा, ये रहा, ये और ये रहा। अब इनका जो इंटरनल बाइसेक्टर्स है वो कहाँ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पी क्यू आर एस पे मीट कर रहे हैं। ओके, तो मान लो इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है ऐसा है ये। ओके, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर मान लो ऐसा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर मान लो ऐसा है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर मान लो ऐसा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसको थोड़ा डीपली बना देता हूँ। ओके, और ये जो इंटरनल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट कर रहे, ये इंटरनल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते। ओके, इसको Q मान लेते और इसको R मान लेते और इसको क्या मानते, S मान लेते। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, द डायगोनल पी आर एंड क्यू एस मीट एट व्हाट, ओ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ओ है। तो अभी हमें ये शो करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि हमने जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया है वो कौन सा है, ए बी सी डी। ओके, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेट ए बी को माननी चाहिए, लेट ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and let the internal bisectors of the angles of this quadrilateral meet at P, Q, R and S। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी ये वाला ट्रायंगल को देखो। ओके, ट्रायंगल ए क्यू डी, ये क्यू है, इन ट्रायंगल ए क्यू डी, नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू डी देखो ये वाला एंगल कितना है, देखो ये टोटल एंगल अगर 60 था तो ये वाला कितना होगा, 30 होगा, यानी कि ये एंगल ए का हाफ होगा ये, राइट। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या है, एंगल डी का हाफ एंगल होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, एंगल डी है, और ये तो क्या है, इक्वल है। देख सकते हो ना, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल डी। इतना ईजी है। तो देखो ये वाला एंगल कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस, ओके, अभी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा क्यू, इसको हम लोग क्यू लिख देते हैं, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल डी। टोटल कितना आएगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। ओके, अब एक काम करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2Q प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अभी इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल BCS। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल
BSC ऐसा भी लिख सकते हो, BSC क्या मिलेगा हमें, ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल बी है, राइट, क्योंकि ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा, एंगल बी का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस, फिर इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे हम लोग एंगल एस प्लस, अब ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल सी, तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल सी। तो ये तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, अभी सबको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, एंगल बी 2 एंगल एस, ये हो जाएगा एंगल सी, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, नाउ 1 + 2 कर देते हैं, नाउ 1 + 2, यानी कि एंगल ए प्लस 2 एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस, इसको ऐड करना पड़ेगा, एंगल बी प्लस 2 एंगल एस प्लस एंगल सी इक्वल टू 360, और फिर 360 कितना आएगा, 720 डिग्री आ जाएगा। सही लिखा ना मैंने, एंगल ए 2Q, फिर डी, फिर बी, और फिर कितना 2S और सी, चलो सही। अभी एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको एक साथ लिख देते, और फिर एंगल बी और एंगल डी को एक साथ लिख देते। ओके, प्लस अभी यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 720 डिग्री। अभी देखो, ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरली, और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का सम हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, प्लस 2 फिर एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 720 डिग्री। साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक quadrilateral is how much, 180 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल क्यू प्लस एंगल एस, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, और ये कितना आएगा, 720 माइनस 360। ओके, ये 180 360 तो उधर जाएगा तो माइनस 360, तो मेरे पास जगह ही नहीं है। ओके, फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर, तो ये हो जाएगा 2 एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना आएगा, 360, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। देखो अभी एंगल क्यू प्लस एंगल एस कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब जैसे ये दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इतना तो क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ना। ओके, पढ़ा नहीं होगा तो देखो, अगर सबसे पहले देखो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, यस क्वाड्रिलेटरल है। अभी ये अपोजिट एंगल्स का सम हमें कितना मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। जैसे अपोजिट एंगल का सम हमें 180 मिल गया, इसका मतलब PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो समझ में आ गया ना, या नहीं आया? अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका मतलब PR and QS आर व्हाट, कोड्स। देयरफॉर PR and QS आर टू कोड्स intersecting at what, intersecting at O. Therefore PO into OR equal to what, QO into OS। साइड में क्या लिख सकते हो, बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम। ओके, बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम हमें ये प्रूव करना था, PO into OR equal to QO into OS।
प्रूफ हो गया, बहुत इजी था ये भी, राइट। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, KG1 लेवल का क्वेश्चन है ये। हमें एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पे दो कोड है जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। ये रहा AB और ये रहा CD, और हमें क्या दिया गया है, गिवन PB इक्वल टू व्हाट, PD, PB इक्वल टू PD। तो इसको मैं लिख देता हूँ, गिवन PB इक्वल टू PD। ओके, अभी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू व्हाट, CD। सिंपल है, बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम क्या मिलेगा हमें, AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू PD। ओके, अब PB और PD क्या है, इक्वल है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो PB और PD क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, AP इक्वल टू CP। तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे हम लोग, 2 मानेंगे। अभी नाउ 1 + 2 कर लो, 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP प्लस PB। ओके, और ये हो जाएगा CP प्लस PD। ओके, तो AP प्लस PB कितना मिलेगा हमें, AB मिल जाएगा, इक्वल टू CP प्लस PD क्या मिलेगा हमें, CD मिल जाएगा। ओके, तो हो गया, राइट। तो KG1 लेवल का क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्या बोला है, एक कॉमन हाइपोटेन्यूज से BC और यहाँ पे हमें दो राइट ट्रायंगल बनाना है। ओके, तो ये रहा एक राइट ट्रायंगल, ओके, और ये रहा दूसरा राइट ट्रायंगल। ओके, ये हो गया A और ये हो गया D। ये तो बोला ना, ABC is a right angle triangle and BCD is also a right angle triangle, okay, on the same side of the common hypotenuse BC, and AC and BD intersect at a point P। ये P हो गया, तो हमें इसको शो करना है, बहुत ही ईजी है। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो, तो इस वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल में देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और एंगल इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइज का जो रेशियो होगा वही इक्वल होगा, तो वहाँ से हमें ये ईजिली मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DCP क्या क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले इसको लिख दो, BAP एंगल BAP इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और इसके बारे में लिख दो, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPD। इधर क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, therefore triangle ABP similar to triangle DCP by AA similarity। Got it? अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। AB बाय CD इक्वल टू ये हो जाएगा BP बाय CP, और फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर करते हैं AP बाय DP। तो देखो कौन सा कंसिडर करना है हमें, AP इंटू CP, यानी कि इसको कंसिडर करना है। ओके, तो इधर मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AP इंटू CP इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, BP इंटू DP। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट। देखो कितना इजी था, ये भी हो गया। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या बोला है, हमें एक सर्कल दिया गया है, ओके, और ये रहा डायमीटर AB। अभी डायमीटर पे कोई भी एक पॉइंट है C। अभी इस C पे हमें क्या करना है, इस C पे हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, तो मान लो
ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोग ने, और इस सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी सी है इसको हम लोग फार्दर एक्सटेंड करेंगे, और मान लो ये सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है। ओके, और इसका रेडियस दिया है कितना, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें सेंटर बनाना पड़ेगा, मान लो ये सेंटर है ओ, तो ये रेडियस है, रेडियस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है हमें, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ओ और डी को, और ओ और ई को भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। मैं सी को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी ये हाइपोटेनस और इसके ऑपोजिट में ये हाइपोटेनस, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वही तो हाइपोटेनस होता है ना। तो दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के जो हाइपोटेनस है वो भी इक्वल है, और दोनों का जो एक साइड है वो भी क्या है, कॉमन। यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCE बाय व्हाट, RHS कॉन्ग्रुएंस। ओके, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के ही हाइपोटेनस क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, ये भी रेडियस है, और दोनों का एक साइड क्या है, कॉमन है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, देयरफॉर CD इक्वल टू व्हाट, CE, देयरफॉर CD इक्वल टू CE। ओके, ओके, इसको लिखने से पहले इसको भी लिख देना आप लोग कि हम लोग ने क्या किया, ये जो DC है उसको हम लोगों ने फर्दर एक्सटेंड किया, और ये सर्कल को कहाँ पे कट करा है, ई पे कट करा है। इसको लिखने से पहले इसको भी लिख देना। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DC इज फर्दर एक्सटेंडेड टू कट द सर्कल एट E। इसको मेंशन कर देना, मतलब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे लिख भी सकते हो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग ने, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, DC इज एक्सटेंडेड फर्दर टू कट द सर्कल एट व्हाट, E। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग के पास कितना सारा कोड है, 2 कोड है। ये रहा हम लोग के पास एक कोड DE और दूसरा कोड ये रहा AB। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग therefore AB and ऐसे सिंपली नाउ AB and DE are 2 कोड्स, या ऐसा नहीं लिख के सीधा बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम इसको भी लिख सकते हो, है ना। इतना लंबा लिखने का जरूरत ही नहीं है, सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम, नाउ बाय इंटरसेक्टिंग कोड्स थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो AC इंटू CB इक्वल टू DC इंटू CE, राइट। तो DC इंटू CE। ओके, अभी देखो AC कितना है, देखो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। तो ये रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर ये ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 8 होना चाहिए ना रेडियस। तो ये अगर 4 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो देखो AC कितना है, 4 है। ओके, और ये BC कितना है, 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया, ये हो गया 12। ओके, और CD और CE क्या है, इक्वल है। तो ये DC जगह में CD लिख दो और CE की जगह में क्या लिख दो, CD लिख दो यहाँ पे।
तो ये सी डी इंटू सी डी क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 12 से कितना हो गया 48, तो सी डी इक्वल टू कितना हो गया √48। तो 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर 16, 16 3 48, यानी कि ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली हमें जो सी डी का वैल्यू वो मिल गया, कितना है 4√3 सेंटीमीटर। काफ़ी ईजी था। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्या बोला यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ABC और फिर क्या बोला, D इज ए पॉइंट ऑन AB। तो मान लो ये हम लोग का क्या है, पॉइंट D है, एंड E इज ए पॉइंट ऑन AC। मान लो ये क्या है, E है, सच दैट ADE इक्वल टू एंगल C। ADE ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। फिर क्या बोला, ई B एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये रहा B और ये रहा CD इंटरसेक्ट एट व्हाट, O। तो क्या बोला है, प्रूव दैट BO इंटू OE इक्वल टू DO इक्वल टू OC। तो देखो, BO इंटू OE इक्वल टू DO इंटू OC। तो अगर हम लोग ने किसी भी तरीके से अगर BCED को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया, राइट, ये और ये, इसको अगर हम लोग ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक कोट हो जाएगा और ये दूसरा कोट, यानी कि दो कोट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें पता है बाय इंटरसेक्टिंग कोट थ्योरम BO इंटू OE इक्वल टू DO इंटू OC, तो ये इजीली आ जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ कैसे भी करके ये BCED को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। और इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने का एक तरीका क्या है कि जो अपोजिट एंगल से उनका साम 180 डिग्री निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इसको थीटा मानेंगे तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा, हमें थीटा मानना पड़ेगा। ओके, अब ये अगर थीटा हो गया तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, ये वाला एंगल। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। गॉट इट? तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंगल ADE प्लस एंगल BDE, एंगल BDE इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, और एंगल ADE किसके बराबर दिया है, एंगल C के बराबर दिया है, एंगल C प्लस एंगल BDE इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल BDE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर BCED इज ए व्हाट, देयरफॉर BCED इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देयरफॉर अगर BCED साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये BE और CD क्या है, दो कोड्स है। ओके, देयरफॉर BE एंड CD आर टू कोड्स intersecting at what, O, intersecting at O। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो बाय intersecting chords theorem we get, क्या मिलेगा हमें, BO इंटू OE इक्वल टू व्हाट, CO इंटू, या DO इंटू OC भी लिख सकते हो, DO इंटू OC। ओके, कितना इजी था, तो ये प्रूफ हो गया। अब भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, हमें दो लाइन सेगमेंट दिया है, ये रहा AB और ये रहा CD, और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, X पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
और इनका लेंथ हमें दिया है ए एक्स कितना दिया है हमें 3.6 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें 3.6 ओके सेंटीमीटर। और फिर एक्स भी कितना दिया है हमें 2.4 सेंटीमीटर दिया है। और फिर सी एक्स कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर और हमें एक्स डी निकालने के लिए बोला है। और क्या बोला है ए बी सी डी आर व्हाट कॉन्साइक्लिक बोला है। ओके ए बी सी डी आर व्हाट कॉन्साइक्लिक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, अगर ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है यानी कि ये चारों पॉइंट्स कोई भी सर्कल में लाई करते, इसका मतलब ए बी और सी डी क्या होगा, दो कोड्स होगा। ओके सिंस ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स of the circle by intersecting chords theorem we get क्या मिलेगा हमें ए एक्स इंटू एक्स पी इक्वल टू वाट सी एक्स इंटू एक्स टी। ओके ए एक्स कितना दिया है हमें 3.6 दिया है, एक्स भी कितना दिया हमें 2.4, सी एक्स कितना दिया हमें 5.4 और ये रहा एक्स टी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 36/10, 24/10, 54/10 इंटू एक्स टी। तो ये 10 और ये 10 गया, 18 2 ज़ा 36, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा हाउ मच 54, 3 8 ज़ा 24। तो हमें कितना मिला 16/10 यानी कि एक्स टी का वैल्यू हमें कितना मिला 1.6 सेंटीमीटर। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक सर्कल है ये रहा और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट मान लो x, अभी यहाँ से हमें एक सेकंड ड्रॉ करना है और यहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके तो टेंजेंट अच्छे से नहीं हुआ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ये रहा हम लोग का टेंजेंट। ओके ओके एक्स ए बी हम लोग का सेकंड है और एक्स टी हम लोग का क्या है, मान लो ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट है। ओके डायग्राम अच्छा सा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ओके तो बाय सेकंड टेंजेंट थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा एक्स ए इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू एक्स बी इक्वल टू वाट एक्स टी स्क्वायर। इतना तो हमें पता है सेकेंड टेंजेंट थ्योरम से हमें क्या मिलता है, द रेक्टेंगल कॉन्टेंट बाय द होल सेकेंड एंड द पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल टू द वाट स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट। इतना तो पता है। अभी देखो पहले में क्या दिया है, एक्स ए का वैल्यू दिया है 1.2 सेंटीमीटर, फिर एक्स बी का वैल्यू दिया है कितना है 4.8 सेंटीमीटर और बोला है एक्स टी का वैल्यू निकालो। तो सिंपल है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो आराम से मिल जाएगा हमें। ओके तो वी हैव एक्स ए इंटू एक्स बी इक्वल टू वाट एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स ए हम लोग का कितना है 1.2 है, एक्स बी हम लोग का कितना है 4.8 है और एक्स टी हमें चाहिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 12/10, 48/10 और ये हो गया एक्स टी स्क्वायर। ओके तो एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू ये 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 और ये 10 इंटू 10 10 स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 कितना सारा है 2 है और यहाँ पे 3 भी कितना सारा है 2 है और 4 भी कितना सारा है 2 है और 10 भी कितना सारा है 2 है। तो सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स टी का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24/10 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, एक्स टी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है एक्स टी का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। ओके फिर एक्स ए का वैल्यू कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर और फिर एक्स पी का वैल्यू हमें निकालना है। ओके ये भी सिंपल है। वी हैव, इसको लिखो वी हैव
एक्स ए इंटू एक्स बी इक्वल टू व्हाट, एक्स टी स्क्वायर। ओके, एक्स ए कितना दिया है 4.5 दिया है, एक्स बी हमें नहीं पता है, और एक्स टी कितना दिया है 7.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45/10 इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा 75/10। लेकिन कितना बार लिखना पड़ेगा हमें, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ऑब्वियसली। तो ये 10 और ये 10 गया। ओके, तो इसको किससे काट सकते हैं हम लोग, 5 से काट सकते हैं। 5 9 जा 45, 5 15 जा 75। ओके, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 25 जा 75। यानी कि एक्स बी का वैल्यू हमें कितना मिला 25/2, यानी कि कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज 8.3 इतना ही था, काफ़ी ईजी था। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल वाला जो पोर्शन था उसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा था, इसमें तो कुछ भी दिमाग लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्लास 4-5 लेवल का ही है। ओके, तो अच्छे से करो, और क्या बोलूँ मैं बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।